बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में आया हुआ है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सबसे पहले इसने मांगी आपसे डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप डिनोट किससे करते हैं? फाई से, और इसका फॉर्मूला आप याद कर लें तो आपको खुद ही इसमें समझ में आएगा। तो किससे डिनोट करते हैं इसको? अभी बताया मैंने, डिनोटेड बाय फाई। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए के, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। अब आ जाए इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो ये दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट है। किस किस के दरमियान? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई, छोटा सा आप ब्रैकेट में ई लिख दें ताकि आपको पता चल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद क्या है, ई। और किसके दरमियान? एंड वेक्टर एरिया के दरमियान, एंड वेक्टर एरिया के दरमियान इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वेक्टर एरिया ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस किससे डिनोट करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट किससे करते हैं? फाई से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर होता है ई डॉट ए के। अब इसके कुछ केसेस हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा? मिनिमम फ्लक्स दोनों आए हुए, मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स। तो पहले हम क्या मालूम करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा? याद रखिएगा, जब इनके दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा तो उस वक्त हमारा फ्लक्स क्या होगा? मिनिमम होगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो हमारा फ्लक्स क्या होगा? मिनिमम होगा। कैसे? अब फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए के। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हटती है तो क्या आता है? कॉस आता है। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ थीटा कितना है? 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ई ए 0 से मल्टीप्लाई होकर खुद क्या हो जाएगा? 5। तो मिनिमम किस पर आया? 0 पर। अब क्या निकालेंगे? मैक्सिमम फ्लक्स। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम फ्लक्स। फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। क्या होगी? थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 0। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? ई डॉट ए, ई डॉट ए। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हटती है तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाता है? कॉस थीटा। अब थीटा कितने के बराबर है आपका? 0 के बराबर है। तो ई ए कॉस 0 हो जाएगा। और कॉस 0 कितने के बराबर होता है? 1 के। 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ई ए आ जाएगा। और ई ए ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो फ्लक्स कब मिनिमम होगा और कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा क्या हो? 0। ठीक है, आपसे ये पूछा था। लेकिन एक और केस होता है कि थीटा कभी नेगेटिव भी आ जाता है। थीटा फ्लक्स कभी नेगेटिव भी आ जाता है। तो फ्लक्स कब नेगेटिव आएगा? तो याद रखिएगा, फ्लक्स यानी थीटा जब 90 से बड़ा हो जाए, थीटा 90 से बड़ा हो जाए तो उस वक्त फ्लक्स नेगेटिव आता है। तो हम नेगेटिव फ्लक्स कब आएगा? अगर पूछ ले, वैसे पूछा है मिनिमम और मैक्सिमम ही है। नेगेटिव फ्लक्स कब आएगा? जब थीटा कितना हो? 90 से बड़ा, यानी 180 हो। कितना हो? 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? आपको फॉर्मूला पता है फ्लक्स का, ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट हटती है तो क्या आता है? कॉस थीटा आता है। तो ये क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? 180 डिग्री। और कॉस 180 -1 के बराबर होता है। इसके बराबर होता है -1 के। तो आपके पास फ्लक्स क्या आ गया? माइनस ई ए, यानी फ्लक्स क्या आना शुरू हो गया? नेगेटिव आना शुरू हो गया। नेगेटिव आना शुरू हो गया। बस ये आपका आंसर है। देखिए फ्लक्स कब आपका मैक्सिमम होगा? आपको पता है थीटा 90 डिग्री होता है। इसकी थोड़ी सी फिगर है, ये जरा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ये फिगर इधर साइड पे बनाएगा, जब आप सॉल्व करें ना उसके राइट हैंड साइड पे बनाएगा। ये देख आपने क्या बना दी? फील्ड बना दी। और पैरेलल के लिए अलग बनाएगा और परपेंडिकुलर के लिए अलग बनाएगा। ठीक है, ये पैरेलल के लिए और परपेंडिकुलर के लिए, मैक्सिमम के लिए, और ये किसके लिए? ये मिनिमम के लिए। और ये डायग्राम किसके लिए? मैक्सिमम के लिए।
मैक्सिमम में एंगल कितना था, 0। 0 का मतलब क्या है कि फील्ड जो है ना आपके पास, इसी में से लाइनें क्या हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं, जब तो बनने वाला एंगल कितना होगा, 0 होगा। और इसमें क्या था, थीटा कितना था, 90। तो आप यहां से क्या करेंगे, एक लाइन पास करवाएंगे और उस लाइन पर आप क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्या करा देंगे, पास करा देंगे। अब जो एंगल बन रहा है इनके दरमियान वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। ये दो डायग्राम जरूर बनाइएगा। इसमें कितना एंगल है, यहाँ थीटा कितना है, 0, और यहाँ थीटा कितना है, मिनिमम में 90 डिग्री। ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है। मैंने मॉडल पेपर में देखा कि इसमें यूनिट भी मांगा है, इस ड्यूरेशन में यूनिट भी मांगा है, इसलिए यूनिट इसकी ये है।